इसके बाद हम मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट जो पार्ट है हमारा उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है, रिचार्ड एच आइब्रिट वॉज ए फेमस साइंटिस्ट। रिचार्ड आइब्रिट कौन था? एक फेमस साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था रिचार्ड आइब्रिट। विच थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय आइब्रिट? आइब्रिट के द्वारा कौन सी थ्योरी है ना, कौन से सिद्धांत खोज कर लिए गए थे? हाउ सेल्स वर्क, की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, ये उसने खोज कर लिया था, हाउ सेल्स वर्क। और ये कब खोज लिया था? एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में उसने खोज कर लिया था कि सेल्स कैसे काम करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड आइब्रिट स्टार्ट कलेक्टिंग इन एज चाइल्डहुड? वॉट डिड आइब्रिट स्टार्ट? वॉट मीन्स क्या? डिड आइब्रिट यानी आइब्रिट स्टार्ट यानी चालू कर देता है कलेक्टिंग एकत्रित करना इन चाइल्डहुड यानी बचपन में। बचपन में आइब्रिट क्या चालू कर देता है, क्या कलेक्ट करना चालू कर देता है? तो इसमें बटरफ्लाइज भी आएगा, रॉक्स भी आएगा, कोइंस भी आएगा और ऑल ऑफ द अबोव, सारी चीज़ें वो एकत्रित करना चालू कर देता है। चौथा क्वेश्चन, विच बुक डिड आइब्रिट मदर गेव हिम टू? कौन सी पुस्तक उसकी माँ के द्वारा आइब्रिट को दी गई थी? तो ट्रेवल ऑफ मोनार्क, एल और आएगा इसमें, ट्रेवल ऑफ मोनार्क पुस्तक उसको दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेवल ऑफ मोनार्क पुस्तक उसको दी गई थी। विच बटरफ्लाइज वर नॉट इटन बाई बर्ड्स? तो ये मोनार्क आएगा। कौन सी बटरफ्लाई है पक्षियों के द्वारा नहीं खाई जाती है? तो वो मोनार्क है। और इसी के नाम पर ट्रेवल ऑफ मोनार्क पुस्तक लिखी गई है और वही पुस्तक आइब्रिट को उसकी माँ ने दी थी। हु एनकरेज्ड आइब्रिट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग? उसको अधिगम करवाने में कौन महत्वपूर्ण योगदान देती है, कौन एनकरेज करती है उसको? तो उसकी माँ उसको अधिगम करवाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसको एनकरेज करती है। सातवां क्वेश्चन है, आइब्रिट टुक पार्ट इन द काउंटी साइंस फेयर? आइब्रिट है गांव के विज्ञान मेले में, काउंटी साइंस फेयर के अंदर क्या लेता है? भाग लेता है काउंटी साइंस फेयर के अंतर्गत। फिर आठवां है, आइब्रिट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड? आइब्रिट ने ग्रेजुएट कहाँ से किया, बीए पास कहाँ से किया? हार्वर्ड से पास किया। 1510 विद्यार्थियों में सेकंड पोजीशन हार्वर्ड की रही, सेकंड पोजीशन इन क्लास आउट ऑफ 1510 विद्यार्थियों में 150,010 है ना, 1510 में से उसकी क्या रही? सेकंड पोजीशन रही। फिर इसके बाद में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाइज? है ना, जो बटरफ्लाइज है उनका लाइफ साइकिल कैसा रहता है? पहले सबसे पहले एग रहता है, फिर कैटरपिलर बनता है और फिर प्यूपा बनता है और ओल, सारा आ जाएगा इसमें, ये सभी उसका जीवन चक्र है। तो आप ध्यान रखिए, एग, कैटरपिलर और प्यूपा, है ना। 10वां क्वेश्चन है, हाइब्रिड ग्रू अप? हाइब्रिड बड़ा हुआ नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, जो विश्वविद्यालय है वहाँ उसके आसपास जो रीडिंग एरिया था वहाँ नॉर्थ में वो ग्रू अप हुआ था। 11वां प्रश्न है, और हु वाज ओनली कंपेनियन अंटिल आइब्रिट स्टार्टेड स्कूल? कि आइब्रिट जब तक स्कूल में था तो उसका एकमात्र कंपेनियन कौन थी? हिज मदर उसकी एकमात्र कंपेनियन थी, उसकी माँ केवल उसकी एकमात्र क्या थी? सहयोगी थी, साथी थी। इसके बाद में हमारा 12वां क्वेश्चन है, हु बोट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटेनिंग मटेरियल फॉर हाइब्रिड? हाइब्रिड के लिए सारी चीज़ें किसने खरीदी? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटेनिंग मटेरियल हिज मदर के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा खरीदे गए। 13वां क्वेश्चन है, व्हेन डिड हाइब्रिड कलेक्ट ऑल 25 स्पीसीज ऑफ द बटरफ्लाइज? जो ये 25 तितलियों की जो प्रजातियां हैं उसने कब खोज कर ली थी? व्हेन ही वाज इन सेकंड ग्रेड, है ना, द्वितीय क्लास में था, दूसरी कक्षा में था, तभी उसने ये तितलियों की 25 प्रजातियों का पता लगा लिया था। व्हेन ही वाज इन खालिस्तान ही गोट ए हिंट वॉट रियल साइंसेज 7th ग्रेड? जब वो 7वीं कक्षा में था तो उसको पता चल गया था कि वास्तविक विज्ञान क्या है, रियल साइंस क्या है। 7th ग्रेड आएगा इसमें। हु वाज आइब्रिड्स रूममेट इन कॉलेज? आइब्रिड का रूममेट कौन था क्लास में? जेम्स आर वोंग, जेम्स आर वोंग। 16वां क्वेश्चन है, खालिस्तान इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी? हेरिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो सब्सटेंस होते हैं न्यूक्लियस से बने हुए, वो क्या है? डीएनए है।
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है वो। और व्हाट इज द एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट विज्ञान है ये, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है और बड़ा प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है 1-2 नंबर का दे करके कि एंटोमोलॉजी क्या है। तो ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट है, इंसेक्ट का अध्ययन है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 17 के आसपास मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट लेसन के। इसके बाद में हम दूसरे लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।